बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं अली रज़ालवी। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी दुखी कहानी सुनानी है फ़लस्तीन के एक शख्स की जिसके 103 अफराद मारे गए हैं अपने ख़ानदान के। और ये लोग कैसे मारे गए हैं, उस शख्स ने कैसे उनको दफनाया है और आज उसकी हालत क्या है, उसके रिश्तेदार कौन कौन थे, कौन कौन से लोग मारे गए हैं और उसके बाद उसकी कैफियत क्या है, ये आपको सारी बात तफसील से बताएंगे। आप अगर आराम से इसको पूरे इस कहानी को सुनेंगे तो ये कहानी एक दुख भरी कहानी भी है और एक आखिर तक ये यकीनन देखने और सुनने के काबिल एक कहानी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें। और गुजारिश ख़बर जो आपसे करनी है, अहमदुल गफ़ीरी नाम का एक शख्स है। अहमदुल गफ़ीरी अरीहा के इलाके में पनाह गुज़ीन है। अरीहा के इलाके में वहाँ रह रहे हैं। फ़लस्तीन का एक एरिया है, एक जगह है और ये वहीं मौजूद थे कि इनके इलाके गज़ा का इलाका एक है ज़ैतून। उस ज़ैतून नामी इलाके में बमबारी हुई, इसराइल ने बमबारी की और ये बमबारी से इनके ख़ानदान के वहाँ मौजूद थे 110 अफराद। 110 अफराद में से 103 अफराद मारे गए और ये ख़ुद क्योंकि बाहर थे। क्या हुआ, कुछ दिन पहले उस इलाके में इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि उस इलाके से कुछ उनके लोगों के ऊपर कोई अटैक हुआ या उसके इर्द गिर्द से। ये लोग 8 दिसंबर को अपने घर में मौजूद थे तो पहले इनके घर के बाहर एक मिसाइल आके गिरा, लेकिन इत्तेफाक से वो मिसाइल फटा नहीं। ये लोग भाग के अपने चचा के घर चले गए, अपने चचा के घर गए और वहाँ जाके पनाह ली। तो उसके बाद इनके जंगी तैयारों ने, जंगी जहाज़ों ने इनके उस घर के ऊपर 4 मंजिला वो इमारत थी जो वहाँ मौजूद है, उसके किनारे में सहाबा मेडिकल सेंटर एक कोने पे वहाँ मौजूद है, सहाबा मेडिकल सेंटर। उसके साथ ही ये घर था थोड़ी दूर। तो यहाँ इसको निशाना बना के इसको मलबे में तब्दील कर दिया गया, सत्यानाश कर दिया गया और ये सारे लोग जो हैं इसमें ख़राब हो गई इनकी हालत। इनकी हालत क्या थी इस बंदे की, अहमदुल गफ़ीरी की। अहमद अरीहा में अपने वालिद के साथ रहते हैं और वहाँ ये मुलाजमत वगैरह करते हैं। बमबारी की वजह से और रास्ते ज़मीनी हमलों की वजह से वो रास्ते क्योंकि बंद हो गए और ये अभी तक भी अपने मरे हुए लोगों के पास नहीं पहुँच सके। अब देखें, ये वाक़या 8 दिसंबर को हुआ है जो इनकी बमबारी हुई है और आज हम जो बात कर रहे हैं तो आज ये 28 फरवरी है। अभी तक ये अपने उनके पास पहुंच नहीं सके, जबकि इसराइल ये कहता है कि वो अपनी हक़ दिफा इस्तेमाल कर रहा है। सुबहान अल्लाह, ये हक़ दिफा की ये हालत है कि पूरे के पूरी नस्लों को तबाह किया जा रहा है। ये उनमें से हम एक स्टोरी लाए हैं। अहमदुल गफ़ीरी, अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसुओं की लड़ियाँ हैं और एक सपाट चेहरा है। और मैं अभी आपको तफसील बताता हूँ कि कितनी कितनी उम्र के लोग मारे गए हैं और कौन से लोग बचे हैं। जब ये अपने घर से इनके मिसाइल गिरा और चचा के घर में जाके भाग के ये लोग गए और छुपे, तो फिर चचा के घर में जब हमले हुए तो इनकी अहलिया जो है वो मारी गई। अहलिया का नाम शरीन है, वो मारी गई। और फिर इनकी 3 छोटी छोटी बेटियाँ, एक बेटी का नाम ताला, एक बेटी का नाम लाना और एक बेटी का नाम नाजिला। ये 3 बेटियां मारी गईं। इनकी वालिदा मारी गई, इनके 4 सगे भाई मारे गए, इनके बहुत सारे कज़न मारे गए, इनके बहुत सारे मामू मारे गए, इनके चचा जो हैं वो भी मारे गए, इनकी दर्जनों फूफियाँ मारी गईं, खालाएँ और चाचियाँ वो भी सारी इसमें मारी गईं इस हमले में। और 100 से ज़्यादा लोग यानी 103 के करीब एक लोग जो है इस हमले में मारे गए। अहमदुल गफ़ीरी ने गुज़िश्ता हफ्ते
اپنی بیٹی کی سالگرہ منائی ہے. ناچلا کہتا ہے زندہ ہوتی تو 2 سال کی ہوتی. یہ فلسطین ہے. احمد الغفیری ان لوگوں کو دفنا نہیں سکے. اریہ سے آ ہی نہیں سکے. نہ وہ لاشوں کو چھو سکے نہ لاشوں کو دیکھ سکے. اور اب احمد الغفیری نے اپنے موبائل سے بچیوں کی تصویریں ہٹا دی ہیں، 3 بیٹیوں کی. وہ کہتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا. ان کا ایک اور رشتہ دار ہے احمد الغفیری کا، حامد الغفیری. اس نے بی بی سی کو بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب یہ حملے ہوئے ہیں تو ان حملوں میں پہاڑی کی طرف بھاگنے والے لوگ تو بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے گھروں میں پناہ لی تھی وہ مارے گئے. اور یہ لوگ، یہ حق دفاع والے، ہر 10 منٹ بعد حملہ کر رہے تھے. اور موجزانہ طور پر اس حملے میں 98 برس کی ایک دادی بچ گئی اور 9 دن کا ایک بچہ بچ گیا. بچنے والوں میں جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس گھر میں 110 لوگ تھے تو 103 مارے گئے، تو باقی 1-2 بندے جو اور بچے، مثلا یہ حامد الغفیری جس نے بات کی ہے یہ بچ گیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ کی طرف بھاگ گیا تھا، گھر میں نہیں تھا. تو یہ 98 برس کی دادی اور 9 دن کا ایک بچہ بچ گیا. پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ملبے سے لاشیں نکال رہے تھے وہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے وہ ملبہ بن گیا ہے. وہ کچھ گھر جو تھے وہ 4 منزلہ یہ عمارت اور یہ کچھ چیزیں، کچھ چھوٹے گھر تھے وہاں، سارے کے سارے انہوں نے مارے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم لاشیں نکال رہے تھے تو یہ لوگ اوپر سے ہم پر فائرنگ کر رہے تھے، گواڈ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کر رہے تھے، ہمیں لاشیں بھی نہیں نکالنے دے رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. کہتے ہیں جی 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، اب ظاہر ہے ابھی تک بھی ہماری کچھ لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. اور کل بھی انہوں نے کچھ لاشیں نکالی ہیں جن میں ان کی ایک بھابھی کی لاش، ایک چچی کی لاش ملی ہے اور ایک بچے کی لاش. 75 دنوں کے بعد ابھی بھی کچھ لاشیں موجود ہیں. احمد الغفیری کہتا ہے کہ اب میں زیتون، غزہ کے علاقے زیتون میں کیا کرنے جاؤں گا، نہ وہاں میرا کچھ بھی نہیں بچا، نہ بیوی بچی، نہ بچیاں بچی، نہ ماں بچی، نہ بہنیں بچی، نہ کوئی اور بچا. وہ کہتا ہے میری بیوی مجھے ڈارلنگ کہہ کے بلایا کرتی تھی، اب مجھے ڈارلنگ کون کہے گا. علی رضا علیہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.